हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी का गणित देख रहे हैं। इसमें आज हमारा प्रश्नावली 4.2 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बच गया था पिछले क्लास में, वो दो क्वेश्चंस को आज के वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा सेशन है, इसमें बस 2 ही क्वेश्चन करना है। पिछले में सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो देखते हैं। देखिए, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये सब चीज़ें जो है ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए, बात किसके बारे में कहा जा रहा है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। समकोण त्रिभुज इस प्रकार से आप बना लिए, ABC, इसका कुछ नेमिंग दे दिए। अब ये 90 डिग्री है। 90 के सामने वाला आप जानते हैं कि कर्ण होता है, यानी ये आपका क्या हो गया? AC हो गया कर्ण, जो H है। और कर्ण का वैल्यू बोला जा रहा है कि 13 सेंटीमीटर है। आई होप इतना समझ गए होंगे। अब आइए, ये 13 सेंटीमीटर हो गया। क्या रहा है दूसरी बात कि इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब B जो है, ये B है बेस आधार, और ये P लंब ऊंचाई जो होता है। कहा जा रहा है कि यदि बेस x है तो ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो 7 कम कर दीजिए, इतना सेंटीमीटर ये हो गया। बस इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, फिगर वाले चीज़ों को लाइन में, ताकि पूर्ण मार्क्स मिल सके। माना कि समकोण त्रिभुज ABC की आधार x सेंटीमीटर, जो कि यहाँ मान चुके हैं। ऊंचाई क्या हो जाएगा? ऊंचाई बोला जा रहा है, ऊपर देखिए कि 7 सेंटीमीटर कम है आधार से, तो आधार है x, इससे कम है 7 सेंटीमीटर, तो 7 माइनस कर दिए, इतना सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। कर्ण दिया हुआ है, कर्ण जो आपका h है वो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब आप आइए समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं। यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए h कितना है? 13 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर इक्वल टू P कितना है? x माइनस 7, इसका स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही लिख लेते हैं। उसके बाद आइए, आधार कितना है? हमने x माना है, x सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये 13 का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कितना समझ में आया होगा। 169 इक्वल टू ये x स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर, और इस पूरे से सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी है। इसको अब छोड़ देंगे, कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि ये यूनिट्स है। और देखते हैं नेक्स्ट। आइए, यहाँ 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, ये दोनों प्लस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इधर 169 है। सबको एक साइड ले जाते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस 49, और ये इधर से इधर ला रहे हैं, 169 इक्वल टू बच गया 0। अब आइए, 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इसको माइनस करिए,
तो प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का 9 से 9 0 और ये 120 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 इसमें भी तीनों में कॉमन है तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 7x माइनस 60। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब इस 2 को एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0/2 उधर भेज देते हैं तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब आप इसको ब्रेक करेंगे, तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए 60 को ब्रेक करना है तो 2 30, 2 से 15 और 3 से 5। अब आप देखिए कि आपको 7x चाहिए। अगर इस तीनों को एक साथ और इसको अकेला ले लिया जाए, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और इसे 7, इसके दोनों फैक्टर्स को इस प्रकार से अरेंज किया जाए 2 फैक्टर में इसके सारे फैक्टर्स को, तो अब देखने वाली बात है, ये 5 है, ये 5 है। अब देखने वाली बात है यहाँ माइनस है तो बड़े वाले को माइनस लीजिए और छोटे वाले को प्लस, यानी इस माइनस 7x को आप माइनस 12x प्लस 5x में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ही तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इस दोनों से कुछ कॉमन निकल रहा है, x कॉमन है, x माइनस 12, यहाँ से प्लस 5 कॉमन है, x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आइए x माइनस 12 दोनों जगह कॉमन है तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ से बचा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आइए आपको पता है 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। दोनों को बारी बारी से 0 करते हैं। यहाँ मुझे 12 मिलेगा x का वैल्यू, यहाँ मुझे x का वैल्यू माइनस 5 मिलेगा। अब ध्यान देने वाली बात है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने x माना था क्या, आधार, और आधार एक लंबाई होती है। अब लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होती है, तो x इक्वल टू 12 हुआ हमारा। अब देखिए x हमने माना क्या था, याद करिए, x जो है हमने माना था आधार इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो हमारा आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई कितना था, ऊंचाई बोला गया था x माइनस 7 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हो गया 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अतः आपके भुजाएं क्या हो जाएंगे, भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर उत्तर। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्लासेस। अगर आपको समझ आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अपलोड होने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। पिछले क्वेश्चन 5 को याद रखिएगा, वो जैक 2013 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ये बातें ठीक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग मतलब समझिएगा प्रत्येक पीस की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। इसको ध्यान दीजिएगा। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। इसको समझिए आसान भाषा में, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हम कुछ बर्तन बना रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं। दूसरी बात है बर्तन बनाने में कुछ खर्च आएगा। अब मान लीजिए कि हम यदि एक बर्तन बनाते हैं तो खर्च 5 रुपया है। अगर हम x बर्तन बनाते हैं, यदि हम x बर्तन बनाते हैं तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा 5x। अगर हम x बर्तन बनाते हैं, जैसे यहाँ पर मैं x से पहले 2 बर्तन बनाता हूँ तो यहाँ मेरा कॉस्ट तो 5 ही रुपया रहेगा। यहाँ टोटल 5 रुपया खर्च हुआ, कुल खर्च ध्यान दीजिएगा। यहाँ जब मैं 2 वस्तु बना रहा हूँ तो एक का खर्च कितना है, प्रत्येक का ये खर्च है, ध्यान दीजिए। तो
एक में खर्च कितना है, इसको इंटू करके फार्मूला 2 बनाएंगे तो 10 रुपया खर्च आएगा। यदि हम x बनाते हैं वस्तु तो मुझे यहाँ एक का तो खर्च 5 ही रुपया है, तो 5x खर्च हो जाएगा। बस यही मुझे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अब क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं है कि 5 है, क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्ट्री में आप बर्तन बना रहे हैं यदि x, तो प्रत्येक की लागत क्या है, इसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है। मतलब x वस्तु यदि आप बना रहे हैं तो प्रत्येक की लागत उस दिन 2x + 3 है, और कुल खर्च क्या हो जाएगा, इस दोनों को इंटू करके जैसे यहाँ मिल रहा था, और ये कुल खर्च 90 रुपीज़ आपको दिया हुआ है। बस इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, काम हो जाएगा। तब इसको लिखेंगे कैसे देखते हैं। अब आइए समझते हैं। माना कि कुल निर्मित बर्तनों की संख्या उस दिन x है, तो प्रति नग निर्माण लागत क्या हो जाएगा, 2x + 3 रुपीज़। कुल खर्च दिया हुआ है 90 रुपीज़। प्रश्न से आपका क्या है कि x × 2x + 3 = 90, क्योंकि इस दोनों को इंटू करने से खर्च मिल रहा है। अब यहाँ आइए, 2x² हो जाएगा प्लस 3x = 90, 2x² + 3x - 90 = 0। अब आइए, फर्स्ट और लास्ट को इंटू करना रहता है, तो आप 90 को इंटू करेंगे, वो भी माइनस में है और ये +2 में है, तो -180 आएगा। अब आपको क्या करना रहता है, 180 को फैक्टराइज करना है। तो 180 को फैक्टराइज ना करके आपके पास 90 × 2 है, इसी को फैक्टराइज करिए। अब देखिए, इस 90 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 9 × 10। अब इस 9 को लिख सकते हैं आप 3 × 3, और इस 10 को आप लिख सकते हैं 2 × 5, और एक 2 आपका फैक्टर यहाँ से है, तो ये 180 का फैक्टर हो गया। ये आसान तरीका है इसको करने का, वरना आप इस तरह से करते रहिए, जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आप इस तरह से करते रहिए। ये तो सिंपल है, तो दिख रहा है, पर इस प्रकार से जल्दी हो जाएगा। अब हमें देखना है कि +3 चाहिए, 3x चाहिए बीच में, और इधर कुछ भी आ जाए, इंटू करके हमें 180 तो आना ही आना है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि किस प्रकार से हम अरेंज करें कि मुझे 3x मिल जाए। अब देखते हैं हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जरा देखिएगा। हम यहाँ से 5 × 3 = 15। यहाँ देखिए, यदि हम इस 5 को इसके साथ यानी 3 × 5 ले लेते हैं, एक फैक्टर। अब क्या बच गया, ये 2 और ये एक 3। इस 2 × 2 × 3 को एक साथ, तो ये 12 और ये 15 अगर ले लेते हैं तो हो जाएगा। अब रह गई बात कि यहाँ +3x है, तो बड़े वाले को प्लस ले लेते हैं, छोटे वाले को माइनस। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। अब इस दोनों से कॉमन लीजिए, कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक x कॉमन है, तो यहाँ से 2x + 15 बचेगा। यहाँ से देखिए जरा, आपका 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो -6 जब कॉमन लिए तो यहाँ 6 × 2 = 12, 2 बच रहा है, एक x है, और 15 6 × 90 यानी ये +90 बच रहा है = 0। आई एम सॉरी, 90 नहीं, ये 15 बच रहा है। अब आइए, 2x + 15, 2x + 15 एक फैक्टर हुआ, दूसरा x - 6 एक फैक्टर हुआ = 0। अब आइए, जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो आप जानते हैं 2x + 15 = 0, और एक अगला केस होगा x - 6 = 0। यहाँ से 6 मिलेगा, यहाँ से 2x = -15 मिलेगा, x = -15/2 मिलेगा। अब समझने वाली बात है। अब देखिए,
हमने x क्या माना था, वस्तुओं की संख्या। वस्तुओं की संख्या ना तो निगेटिव हो सकती है और ना ही आधे में होती है, बट्टे में हो सकती है। वस्तु या तो 1 होगी या 2 होगी, इस तरह से 5 होंगे, 10 होंगे, है ना। 5.2 2.5 नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है आपका। तो हम क्या लेंगे, x = 6। अब इसीलिए अब हमने x किसको माना था, ध्यान से देखिएगा। तो x हमने वस्तुओं की संख्या माना था, हमने बर्तनों की संख्या माना था, यही हमसे पूछा गया था। तो बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, x थी, तो x मतलब 6 बर्तन हो गया। प्रत्येक दिन 6 बर्तन बनते हैं, और एक यानी जो हमारा प्रति नग लागत जो था, वो लागत क्या था, 2x + 3, यानी 2 × 6 + 3, 6 2 जा 12 + 3 = 15 रुपीज़ एक वस्तु की लागत थी उस दिन, और उस दिन 6 वस्तु का निर्माण हुआ था, तभी इस दोनों को मिलाकर टोटल खर्च 90 रुपया हुआ था। हमारा क्वेश्चन वेरीफाई भी हो गया। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। आप चाहें तो एक बार ऊपर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार में समझ नहीं आता है, 2 बार देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा आपको। यदि आपको क्लासेस समझ आ रही है तो बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि अपलोड होने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ कहना चाहते हो, कुछ खास टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स करिए। थैंक्स।